तो कैसा होगा कि आपके पास कोई ऐसा एआई एजेंट आ जाए जो कि आपके सारे ईमेल्स को रीड करे और उन ईमेल्स का जो है ना ऑटो रिप्लाई लिख के आपके जो कस्टमर है या जो भी आपको ईमेल करे उसको वापस सेंड कर दे। साउंड इंटरेस्टिंग? सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये सारा एआई एजेंट बनाने के लिए पहले हमने इसके साथ क्रेडेंशियल्स ऐड करने। क्रेडेंशियल्स वो सारा मैंने आपको बताया था कि क्या होता है, लेकिन आज की इस क्लास में जितने भी क्रेडेंशियल्स हम यूज़ करेंगे उनको इंटीग्रेट करना मैं आज आपको दोबारा से सिखाने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखना अगर आपको नहीं पता कि क्रेडेंशियल्स आपने कैसे ऐड करने हैं और अपना जीमेल अकाउंट अपने n8n के साथ कैसे आपने ऐड करना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जीमेल ऐड करने के लिए हम जो है ना जाएंगे गूगल क्लाउड कंसोल पर। आपने आ जाना है console.cloud.google.com। आपने यहाँ पर आ जाना है, सिंपली अपना अकाउंट साइन अप करो गूगल अकाउंट से। तो जब आप यहाँ पे आ जाओ फिर यहाँ पे जो है ना सेलेक्ट अ प्रोजेक्ट पर क्लिक करो। यहाँ पे आपके सारे प्रोजेक्ट शो होंगे जो कि आपने बनाए होंगे, नहीं बनाए तो यहाँ पे आपको इस तरह का दिख रहा होगा। सिंपली आप न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करो, ये आपको इस पेज पर रीडायरेक्ट कर देगा। इस प्रोजेक्ट का आप कोई भी नेम दे सकते हो। मैं यहाँ पे जो है ना n8n जीमेल का नाम मैं इसको दे देता हूँ और सिंपली आप जो है ना इस क्रिएट वाले बटन पर क्लिक कर दो तो यहाँ पे जो है ना आपका प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा। जैसे ही प्रोजेक्ट क्रिएट होता है आप जो है ना यहाँ पे सिलेक्ट प्रोजेक्ट पर क्लिक करो तो आपका यहाँ पे ये प्रोजेक्ट सेलेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने आना है APIs एंड सर्विसेज पर और यहाँ पे आपने लाइब्रेरी वाले जो है ना सेक्शन पर क्लिक कर देना है। तो ये आपको अपने जो APIs की लाइब्रेरी है वहाँ पे रीडायरेक्ट कर देगा। तो अब इस लाइब्रेरी में हमने जो है ना जीमेल सर्च करना है क्योंकि हम अपने n8n के साथ जीमेल कनेक्ट करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे जीमेल जो है ना टाइप करता हूँ और यहाँ पे हमें आ गया है जीमेल API। आपने इस पर क्लिक कर देना है। सिंपली जीमेल API यहाँ पे आप ये सेलेक्ट कर दो और सिंपली यहाँ पे जो ये जीमेल API है ना यहाँ पे आप इस एनेबल वाले बटन पर आप क्लिक कर दो तो आपका जो ये इस प्रोजेक्ट में आपका जीमेल का जो API है वो एनेबल हो जाएगा। राइट, जब आपकी ये API एनेबल हो जाती है तो यहाँ पे फिर आपने आ जाना है OAuth कंसेंट स्क्रीन पर। आप जैसे इस पर क्लिक करोगे और राइट जैसे ही यहाँ पे आपको ये स्क्रीन दिखाई दे आप सिंपली इस गेट स्टार्टेड वाले बटन पर क्लिक कर दो तो यहाँ पे आपको ये एक पेज पर रीडायरेक्ट कर देगा जहाँ पे आपने दोबारा से एक ऐप टाइप बनाना है। तो यहाँ पे ये हम अपना ऐप बनाएंगे। ऐप का नेम क्या देंगे आपको जो भी आपने देना है वो आप दे सकते हो। मैं यहाँ पे n8n दे देता हूँ। यहाँ पे सपोर्ट ईमेल में आप ये ईमेल सेलेक्ट कर दो, उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आपने एक्सटर्नल करना है और सिंपली नेक्स्ट बटन पर आपने क्लिक कर देना है। यहाँ पे कोई भी आप अपना ईमेल टाइप कर दो। मैं यहाँ पे जो है ना अपना ईमेल टाइप कर देता हूँ। उसके बाद आपने नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करना है और सिंपली आई एग्री वाले बटन को आपने चेक करके कंटिन्यू और क्रिएट तो आपका जो ऐप है वो भी क्रिएट हो जाएगा। अब यहाँ पे जैसे ही आपका ऐप क्रिएट होता है तो आपने जो है ना आ जाना है क्लाइंट्स वाले सेक्शन पर और सिंपली यहाँ पे क्रिएट न्यू क्लाइंट पर आपने क्लिक करना है। तो ये जो है ना आपको अभी एक एप्लीकेशन टाइप आपने यहाँ से सेलेक्ट करना है। तो मैं जो है ना आपने यहाँ से वेब एप्लीकेशन ये वाला सेलेक्ट करके इसको दोबारा से कोई नेम दे दो। मैं इसको n8n नाम दे देता हूँ। यहाँ पे अभी हमने एक ऑथोराइज रीडायरेक्ट URL जो है ना ऐड करना है। कहाँ से करना है बताता हूँ। वापस आ जाओ अपने n8n जो इंस्टेंस है और यहाँ पे जो है ना हमने एक क्रेडेंशियल्स ऐड करने हैं। तो उसके लिए इस प्लस बटन पर क्लिक करेंगे, क्रेडेंशियल्स पर क्लिक करेंगे तो ये जो है ना हमें एक क्रेडेंशियल्स वाला सेक्शन शो कर देगा। सिंपली यहाँ पे आप जो है ना जीमेल टाइप करो तो ये जीमेल OAuth 2 API आ चुका है। इस पर क्लिक करो, कंटिन्यू कर दो। यहाँ पे आपको ये देखो OAuth रीडायरेक्ट URL मिल रहा है। आप सिंपली इसको यहाँ से कॉपी करो, वापस आओ गूगल क्लाउड कंसोल पर, यहाँ पे ऐड URL पर क्लिक करो और सिंपली यहाँ पे इसको पेस्ट करो। ये आपका क्रिएट हो चुका है। बाकी आपने यहाँ पे कुछ नहीं करना, सिंपली क्रिएट बटन पर क्लिक कर दो तो आपका यहाँ पे ये ऑथ ID बन जाएगा। तो ये अब आपको देगा एक क्लाइंट ID और क्लाइंट सीक्रेट। अब आप ये कैसे यूज़ करोगे, यहाँ से क्लाइंट ID कॉपी करो, वापस आओ अपने n8n पर और यहाँ पे अपना क्लाइंट ID पेस्ट कर दो। इसके बाद आओ यहाँ पे वापस गूगल क्लाउड कंसोल पर, यहाँ पे क्लाइंट सीक्रेट कॉपी करो और वहाँ पे जो है ना क्लाइंट सीक्रेट वाले सेक्शन में इसको पेस्ट करो। सिंपली आपका यहाँ पे ये जो है ना क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे मैं अपने API का नेम जो दे देता हूँ मिस्टर, मैं इसको ये दे देता हूँ और सिंपली मैं इसको सेव कर देता हूँ।
तो ये जो है ना हमारी API जो जीमेल की है वो यहाँ पे सेव हो जाएगी। अब आपने दोबारा से गूगल क्लाउड कंसोल पर आना है। सिंपली यहाँ से डाउनलोड जेसॉन कर लो ताकि आपके ये जो क्रेडेंशियल्स है वो आपके पास सेव रहे। इसके बाद आप ओके बटन पर क्लिक कर दो तो आपका जो है ना ये हो जाएगा। अभी यहाँ पे आपने आना है ऑडियंस वाले सेक्शन पर और यहाँ पे नीचे आके ये आपको टेस्ट यूज़र वाले सेक्शन दिख रहा है। आप यहाँ पे ऐड यूज़र करो और यहाँ पे वो वाले ईमेल टाइप करो जो कि आप अपने NNN के साथ कनेक्ट करना चाहते हो। आपने यहाँ पे सेम टू सेम वही ईमेल पुट करना है जो कि जिसका जीमेल अकाउंट आप अपने NNN के साथ कनेक्ट करना चाहते हो। अगर आप इसको यहाँ पे नहीं पुट करोगे तो वहाँ पे आपका फिर कनेक्ट नहीं होगा। तो सिंपली मैं यहाँ पे सेव बटन पर क्लिक कर देता हूँ और हमारा जो है ना यहाँ पे टेस्ट यूज़र ऐड हो चुका है। तो अभी हमारे यहाँ पे काम ख़त्म हो चुका है। मैं इसको बंद करता हूँ यहाँ से और सिंपली आते हैं अपने NNN पर। यहाँ पे आपने जो है ना साइन इन विद गूगल आपने इस पर क्लिक करना है और आपने वहाँ पे जो ईमेल अकाउंट ऐड किया था गूगल क्लाउड कंसोल पर वो आप यहाँ से सेलेक्ट करो, वही सेम टू सेम अकाउंट। और सिंपली यहाँ पे आप जो है ना कंटिन्यू बटन पर क्लिक करो और यहाँ से आप सेलेक्ट ऑल करके यहाँ पे कंटिन्यू कर दो। आप इसको सारे परमिशन दे दो क्योंकि हमने ही इस प्रोजेक्ट को बनाया तो इसमें कोई रिस्क वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे हमारी जीमेल की API की कनेक्ट हो चुकी है। यहाँ पे हमने एक और API की कनेक्ट करनी है और वो जेमिनाई की है क्योंकि हम जेमिनाई को यूज़ करेंगे ताकि वो हमारी ईमेल्स को रीड करके उसके लिए एक रिप्लाई जनरेट कर सके। तो यहाँ पे क्रिएट न्यू क्रेडेंशियल्स पर आपने दोबारा क्लिक करना है। यहाँ पे आपने टाइप करना है जेमिनाई और आपको जो है ना गूगल जेमिनाई API यहाँ पे आ जाएगा। आप इस पर क्लिक करो, कंटिन्यू कर दो। यहाँ पे हमें एक API की जो है ना पुट करनी है, वो आपको कहाँ से मिलेगी? आपने आ जाना है अपने ब्राउज़र पर, सर्च करना है गूगल AI स्टूडियो और यहाँ पे जो है ना सिंपली इस पर आपने क्लिक कर देना। ऑलराइट, मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। अगर आपने यहाँ पे अपना अकाउंट नहीं बनाया तो सिंपली अपने गूगल अकाउंट के साथ साइन अप कर लो, बिल्कुल फ्री है यहाँ पे। फिर यहाँ पे आपने आना है डैशबोर्ड वाले सेक्शन पर आप क्लिक करो और यहाँ पे जो है ना API कीज़ वाले सेक्शन पर आप क्लिक करो। तो सिंपली यहाँ पे क्रिएट न्यू API की करो और यहाँ पे अपने जो API की है उसका कोई भी आप नेम दे दो। मैं यहाँ पे NNN टेस्ट नाम दे देता हूँ। यहाँ से आपने एक प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना है। यहाँ पे मैंने कोई प्रोजेक्ट नहीं बनाया इसलिए शो नहीं हो रहा। सिंपली क्रिएट प्रोजेक्ट करो, यहाँ पे उसको भी नेम दे दो। यहाँ पे मैं इसको जेमिनाई प्रोजेक्ट ही रहने देता हूँ सिंपली। तो ये देखो यहाँ से मैं इसको NNN जीमेल को यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ और क्रिएट की पर क्लिक कर देता हूँ तो हमारी एक API की अभी जनरेट हो जाएगी। यहाँ पे सिंपली कॉपी बटन पर क्लिक करो और यहाँ पे आ जाओ वापस अपने NNN पर। यहाँ पे इसको पेस्ट कर दो और यहाँ पे मैं इसको जो है ना टेस्ट 1 का नेम दे देता हूँ ताकि मैं इसको जो है ना पहचान सकूँ और सिंपली सेव पर क्लिक कर दो। तो ये देखो कनेक्शन टेस्टेड सक्सेसफुली, मतलब हमारी API की कनेक्ट हो चुकी है। तो अब हमारे सारे क्रेडेंशियल्स ऐड हो चुके हैं। चलते हैं और अपना एजेंट बनाते हैं। तो अब हमने ये सोचना है कि हमारा वर्क फ्लो स्टार्ट कैसे होगा, हमने कौन सा ट्रिगर ऐड करना है। तो अब हम चाहते हैं कि जैसे ही हमें कोई ईमेल रिसीव हो वो डायरेक्टली यहाँ पे आ जाए। तो उसके लिए आप इस प्लस बटन पर क्लिक करो और यहाँ पे एंड ट्रिगर में से आप चूज ना करो बल्कि आप यहाँ पे टाइप करो जीमेल। जैसे आप टाइप करोगे यहाँ पे इसको क्लिक कर दो तो आपको यहाँ पे ये ट्रिगर वाले सेक्शन में एक नोट मिलेगा ऑन मैसेज रिसीव्ड। आप इस पर क्लिक करो तो आपका ये ट्रिगर ऐड हो जाएगा। यहाँ से अपने वो क्रेडेंशियल्स सेलेक्ट करो जो कि अभी हमने बनाया था और यहाँ से मोड जो है ना एवरी मिनट जो है ना इसको ऐसे ही रहने दो और सिंपली यहाँ पे जो है ना हमारा ट्रिगर ऐड हो चुका है। तो अब हम जो है ना एक टेस्ट ईमेल सेंड करते हैं अपनी ईमेल पर ताकि हमें यहाँ पे ऑलराइट। तो मैंने अपने ईमेल पर जो है ना एक टेस्ट ईमेल सेंड कर लिया है। अब मैं सिंपली फिच टेस्ट इवेंट पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे हमारा जो ईमेल मैंने सेंड किया था यहाँ पे वो आ चुका है। ये उसका जो सब्जेक्ट है वो यहाँ पे आ चुका है। ये ईमेल की बॉडी है और यहाँ पे अगर मैं आपको स्कीमा में दिखाऊँ तो आपको सही तरह से दिखेगा। ये स्निपेट जो है ना हाय देयर इट्स अ टेस्ट ईमेल, मैंने वहाँ से जो मैसेज सेंड किया था वो यहाँ पे शो हो रहा है। तो अब हम क्या चाहते हैं कि जैसे ये ईमेल हमें रिसीव हो वो डायरेक्टली हमारे एजेंट को जो है ना मिल जाए। तो उसके लिए मैं यहाँ से इस प्लस बटन पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे एजेंट ऐड करता हूँ तो यहाँ पे हमारे एजेंट ऐड हो जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पे चैट मॉडल वाले सेक्शन में जो प्लस बटन है इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से जेमिनाई मॉडल सेलेक्ट करेंगे
और जो ईमेल हमने यहाँ पे test1 के नाम से क्रेडेंशियल्स ऐड किए थे वो मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ और जेमिनाई 2.5 फ्लैश जो मॉडल है वो हम यूज़ करेंगे। तो अभी हम ए एजेंट को ओपन करना है। यहाँ से हमने इसको पहले यूज़र मैसेज देना है। तो यूज़र मैसेज देने के लिए डिफाइन बिलो पर आप क्लिक करो और सिंपली इसको एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करो और यहाँ से आप इसको जो है ना फुल स्क्रीन भी कर सकते हो। इसके बाद हमने यहाँ पे ऐड करना है ये स्निपेट जो कि हमें ईमेल आया है। तो हम जो है ना करेंगे ईमेल बॉडी, या मैं टाइप करता हूँ ईमेल बॉडी और सिंपली मैं यहाँ पे जो है ना इसको यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखो आ चुका है ईमेल बॉडी है देयर इट्स अ टेस्ट ईमेल। तो ये हमें चाहिए फ़िलहाल के लिए। तो अभी ये हमने इसको यूज़र मैसेज दे दिया। यहाँ पे हम जो है ना इसको एक सिस्टम मैसेज देंगे, सिस्टम प्रॉम्प्ट, जिसमें हम इसको ये बताएंगे कि तुम किसके असिस्टेंट हो और तुम्हारा काम क्या है। तो यहाँ पे मैं जो सिस्टम प्रॉम्प्ट है उसको ज़्यादा कम्प्लेक्स नहीं करूँगा, सिंपल सा सिस्टम प्रॉम्प्ट इसको देते। तो ये हमने इसको इतना ही सिस्टम प्रॉम्प्ट जो है ना सिंपली दे दिया। यहाँ पे आप जो है ना अपना नेम चेंज कर सकते हो यहाँ पे, और यहाँ पे आप अपना नेम चेंज कर सकते हो। ये अब इसका इतना हो चुका है। तो और यहाँ पे जो है ना हम एक रिक्वायर स्पेसिफिक आउटपुट फॉर्मेट हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास एक और हैंडल आ जाएगा आउटपुट पार्सर का। तो आप इस पर क्लिक करो और सिंपली यहाँ पे स्ट्रक्चर्ड आउटपुट पार्सर आप इस पर क्लिक कर दो। मैंने आपको ये जो ए एजेंट वाली क्लास में नहीं बताया था क्योंकि आपको जेसॉन के बारे में नहीं पता था, लेकिन अभी मैंने जेसॉन के बारे में फुल डिटेल क्लास आपके लिए बनाया है। तो अगर आपने वो वाले नहीं देखा तो आप वो डायरेक्टली वहाँ पे जाके वो वाली वीडियो देखो, ताकि क्योंकि जेसॉन जो है ना NA10 में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है जो कि जेसॉन फॉर्मेटिंग। तो अभी हमने यहाँ पे एक जेसॉन फॉर्मेटिंग इसको देनी है। वो हम इसको ये देंगे कि ये आउटपुट कैसे करेगा, कौन कौन से फील्ड ये आउटपुट करेगा। तो सिंपल सी यहाँ पे हमने इसको दे दिया है। ये जो है ना ये यहाँ से हम कॉपी करेंगे, वापस आएंगे ए एजेंट में और यहाँ पे इसको भी ये दे देंगे ताकि इसको पता हो। तो इतना हो चुका है हमारा सब कुछ। अब इसको जो है ना यहाँ से मैं इसको पेन करता हूँ ताकि बार बार हम जो है ना इसको कॉल ना करें। और अभी जो है ना इसको एग्जीक्यूट करते तो अभी ये जो है ना काम कर जाएगा। ये देखो इसने आउटपुट कर दिया है। अगर मैं इसको ओपन करूँ तो यहाँ पे इसने हमारे लिए डियर सेंडर थैंक यू फॉर सेंडिंग द टेस्ट ईमेल, वी हैव रिसीव्ड इट सक्सेसफुली, बेस्ट रिगार्ड मिस्टर ऐश। अब यहाँ पे इसने एक ईमेल सब्जेक्ट में लिख लिया री टेस्ट ईमेल। हमने वहाँ से एक टेस्ट ईमेल सेंड किया था इसलिए यहाँ पे हमें ये आ चुका है। अब इसके बाद जो है ना हम यहाँ पे एक जीमेल नोड ऐड करेंगे जिसकी मदद से हम वापस रिप्लाई कर सकें। तो उसके लिए यहाँ पे जीमेल टाइप करो, यहाँ पे इसको ओपन करो तो यहाँ पे बहुत सारे नोड्स आ जाएंगे। यहाँ पे सिंपली ये देखो रिप्लाई टू अ मैसेज, आप ये वाला नोड ऐड करो। तो यहाँ पे ये आ चुका है। हमने कुछ फील्ड्स ऐड करने, उससे पहले आप वही सेम टू सेम क्रेडेंशियल्स यहाँ पर भी ऐड जो है ना सेलेक्ट करो। अब यहाँ पे मैसेज आईडी सेक्शन में आपने जो है ना जो आईडी पुट करनी है वो मैं आपको बताता हूँ। आप इस वाले सेक्शन से ये जो जीमेल ट्रिगर वाला नोड है ना आप इसको ओपन करो तो यहाँ पे आपको ये आईडी शो हो रही है। ये देखो ये आईडी, आप सिंपली यहाँ से इसको ड्रैग करो और यहाँ पे ड्रॉप कर दो तो यहाँ पे आईडी आ चुकी है। इसके बाद ईमेल टाइप जो है ना HTML नहीं है, हम एक टेक्स्ट जो है ना सेंड करेंगे। अगर आप कोई HTML जनरेट करते हो तो आप फिर यहाँ से HTML फॉर्मेट में वो सेंड करेंगे। बट हमारा जो ए एजेंट आउटपुट कर रहे हैं हमारे ईमेल वो जो है ना एक टेस्ट में आउटपुट कर रहा है। अब हमारे ए एजेंट यहाँ से जो बॉडी आउटपुट कर रहे हैं वो सिंपली आप यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो तो ये यहाँ पे मैसेज आ जाएगा। अब यहाँ से आप सेंडर नेम भी सेलेक्ट कर सकते हो। सेंडर नेम जो है ना मैं मिस्टर ऐश लिख लेता हूँ ताकि ये इस तरह से हमें देखे। यहाँ पे सब कुछ आ चुका है। तो सिंपली अभी जो है ना हम यहाँ पे इस बटन पर क्लिक करते तो हमें हमारे ईमेल पर डायरेक्टली रिप्लाई रिसीव हो जाएगा। अगर मैं अपने ईमेल पर आऊँ ये देखो हमें हमारे जो NA10 टेस्ट से ईमेल रिसीव हो चुका है जो कि यहाँ पे आपको देख रहा है डियर सेंडर थैंक यू फॉर सेंडिंग द टेस्ट ईमेल, वी हैव रिसीव्ड इट सक्सेसफुली। यहाँ पे हमारी ईमेल आ चुका है और ये जो है ना उसी थ्रेड के अंदर इसने वो रिप्लाई जनरेट कर दिया है। तो अभी ये नहीं चाहते कि हम हर टाइम यहाँ पे आके इसको जो है ना फिच टेस्ट इवेंट करें तो तभी ये एक ईमेल को जो है ना ऐड करेगा या रिसीव करेगा। हम चाहते हैं कि ये 24/7 काम करे। तो उसके लिए आपको तो पहली बात है कि इसको एक VPS सर्वर पर होस्ट करना होगा, तभी आप अपने NA10 को 24/7 यूज़ कर पाओगे।
लेकिन अगर आप इसको अपने लैपटॉप या पीसी पर यूज़ कर रहे हो तो तभी आप, जब भी आपका लैपटॉप ओपन होगा और उसमें N8N का इंस्टेंस ओपन होगा, तब तक ये काम करता रहेगा। तो सिंपली मैं यहाँ से इसको जो है ना, आपने पब्लिश बटन पर क्लिक करना है और यहाँ से पब्लिश कर देना है। अब अगर मैं इसको यहाँ से बंद भी करूँ या इसको मैं एक्टिवेट करूँ भी ना यहाँ से, तो ये खुद ब खुद ही एक्टिवेट होके ईमेल का रिप्लाई सेंड कर देगा। जी, तो यहाँ पे हम ईमेल सेंड करते हैं कि पहले टू, जिसको मैंने सेंड करना है। और राइट, यहाँ पे मैंने ये ईमेल टाइप कर लिया है। सिंपली आप सेंड ईमेल पर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये सेंड हो जाएगा। अभी मैं अपने ईमेल पर वापस आता हूँ तो यहाँ पे जो है ना, हमें इस इनबॉक्स में वो ईमेल रिसीव हो जाएगा। ये देखो हमारे यहाँ पे ईमेल आ चुका है। तो अभी इसी ईमेल का वो खुद ही रिप्लाई जनरेट करके वापस सेंड कर देगा। और राइट, ये देखो मुझे मेरा जो रिप्लाई है वो यहाँ पे रिसीव हो चुका है। अगर मैं यहाँ पे इसको ओपन करूँ तो ये देखो, डियर जॉन, थैंक यू फॉर रीचिंग आउट टू मी। आई वुड बी ग्लैड टू असिस्ट यू विद क्रिएटिंग अ चैटबॉट फॉर योर वेबसाइट टू बेटर अंडरस्टैंड योर रिक्वायरमेंट्स एंड डिस्कस हाउ वी कैन बेस्ट प्रोसीड। वुड यू बी अवेलेबल फॉर अ ब्रीफ कॉल और अ मीटिंग sometime next week? Please let me know what time works best for you. Looking forward to speaking with you. और यहाँ पे लास्ट में इसने मिस्टर ऐश लिख लिया है। तो चलो गाइज, आई होप सो आपको आज की इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा और आपको आइडिया हो चुका होगा कि आप अपने N8N के थ्रू क्या क्या कर सकते हो। ये तो अभी ट्रेलर है, ये तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल वर्कफ्लो है जो कि आज हमने बनाया। इसके बाद हम जो है ना बहुत ही ज़्यादा कम्प्लेक्स वर्कफ्लो पर काम करेंगे, लेकिन पहले आप N8N सीख तो लो ना, आपको पता तो चले कि N8N आप यूज़ कैसे करोगे। तो चलो, अब इतना तो सीख लिया ना, इस पर प्रैक्टिस करो और टेंशन छोड़ो, बस ऑटोमेट करो। पीस आउट।